to this. हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड मैम। कैसा रहा आपका वीकेंड? क्या किया? मैम अच्छा रहा। ओके, क्या क्या किया सबने वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे? There are 9 people now. Let's wait for 1 more minute and then we will start. Let's see, अगर 1-2 बच्चे और आ जाते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं। और बताइए क्या क्या किया आप लोगों ने वीकेंड पे? 2 दिन क्या किया पूरा? मौज किए? कुछ पढ़े भी हो? ठीक है विनीत, नेटफ्लिक्स इज गुड ऑप्शन। क्या देख रहे हो वहाँ पे? कौन सी सीरीज देख रहे हो? यू कैन टॉक, बात कर सकते हैं हम लोग। म्यूट अपने आप को आप लोग म्यूट कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव गिवन यू द एक्सेस टू म्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। लॉस्ट इन स्पेस। गुड। मैम आप पढ़ा रहे थे मैम सेंडर और वो डिकोडिंग वाला मैम। हाँ, फीडबैक कर दिया था मैम, फीडबैक। ओके। हम चैनल करवाना आपको। हमने एलिमेंट सारे कवर कर ही लिए थे लास्ट क्लास में। आई गेस एलिमेंट्स, जो कंफाउंडिंग एलिमेंट्स हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, विच दिस स्लाइड वी कुड नॉट कंप्लीट, but these are also part, you can say, part or elements of communication, because these things are also, confounding elements are also affecting our communication in some way or the other, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने में इन एलिमेंट्स का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है। इन्फ्लुएंस रहता है का मतलब, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो और उससे रिलेटेड कुछ बात कहीं पर हो रही है, तो ही वुड ऑब्वियसली ट्राई टू लिंक हिज प्रीवियस नॉलेज या कोई भी बिलीफ या कोई भी उसकी ऐसी वैल्यू है, वो उसको उससे ट्राई करता है कोरिलेट करना। When I say correlate करना, for example, if we are talking about something, या मैं आपको suppose अब इस क्लास में ही कुछ आपको बता रही हूँ, कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, या मैं जनरली जो एग्जांपल्स देती हूँ वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हूँ कि हमारी लाइफ में वो एग्जांपल्स हो रहे होते हैं, हो चुके होते हैं, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है या होता है, जनरल जो है होती हैं चीज़ें, वो मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। तो आप फिर उन एग्जांपल्स को ऑब्वियसली कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, और आपने उस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस किया वो चीज़ आप मुझसे फिर फ्यूचर में शेयर भी करते हैं कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, या ऐसा हुआ था, या ऐसा होगा तो क्या होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें भी कंफाउंडिंग एलिमेंट्स में आएंगे जो किसी ने कहा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम गिविंग यू सम लेक्चर, और आई एम गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन, बट यू on the basis of the information you already have from your previous resources या sources से कहीं से आपको कुछ भी पुराना अगर information मिला है, so depending upon that, if you guys are correlating or not just correlating but also understanding or not understanding the proper communication. So for example, आप किसी चीज़ को पहले से मानते हो, कोई belief है आपका, कोई value है,
और उससे ऑपोजिट कोई बात चल रही है कहीं पर, उससे ऑपोजिट सपोज कोई डिस्कशन चल रहा है तो या इंफॉर्मेशन पास हो भी रही है तो मे बी आप उससे अग्री ही ना करें, या उसमें आपके कुछ और क्वेश्चन या क्वेरीज लग जाएं, फीडबैक में भी आपका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जहां पर कि नेगेटिव आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन को टू take place successfully and in the positive manner the way that communication should take place. So these are confounding elements we have when the communication is being made, the communicator or the sender should be taking care of all these things कि वो किनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव क्या हमारे रिसीवर पे आने वाला है, किस तरह से आएगा, और अगर आएगा भी नेगेटिव आएगा भी तो क्या हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है sorry, that the other person, the receiver, is receiving it in the way that we want and his feedback should be positive and acceptable. ठीक है, now हमने ये पढ़ना था बेसिकली। Give me a minute, huh? Hello? Hi, good morning, good afternoon. I'm in a class right now. I'm waiting. I'll just call you. Sorry guys. So types of communication में हमने based delivery of the message, purpose of communication, levels of communication, pattern. ये हमने काफी कुछ आगे कर लिया था guys. This was all done. This was also done. This was done. Purpose of communication. We were on this. Wait a minute. Let me just check that हमने कहाँ तक complete कर लिया था. I have covered some slides with you more. Just 1 minute, okay? "37 slides we did." Okay, I'm sorry. We completed all this. That is my mistake. I'm sorry. लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन पर थे हम लोग। थर्ड जो था हमारा बेस्ड ऑन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कौन कौन से लेवल के बेस पर जो है हम कम्युनिकेशन को बाइफिकेट कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट है इंट्रा पर्सनल। देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड इंटर पर्सनल, उसको हम INTER लिखते हैं। इंट्रा होता है विद इन अस, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इट टेक्स प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंटर डिपार्टमेंट कोई वर्ड है, इंटर डिपार्टमेंट यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई काम हो रहा है, कोई बात हो, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट। इंटर रिलेटेड हो सकता है मैम, इंटर रिलेटेड। हाँ, दैट सॉर्ट ऑफ। और अगर हम उसी चीज को इंटर की जगह इंटरा लिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो विद इन दैट पर्टिकुलर चीज ही हो रहा है। अगर हम लिख रहे हैं इंटरा डिपार्टमेंट, दैट मीन्स क्या, एक विद इन द सेम डिपार्टमेंट, विद इन द सेम डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इंटरा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब विद इन एन इंडिविजुअल। वी मे ऑल्सो से सेल्फ टॉक। बहुत बार
ऐसा होता है कि हम अपने आप से बात करते हैं, नॉट इन दैट मैनर कि हम मतलब इन द टॉकिंग मैनर, इन द टॉकिंग टर्म्स, जैसे हम दूसरे पर्सन से बात करते हैं वैसे नहीं करते, बट समटाइम्स सेल्फ थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट आवर सेल्स, व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी आर गोइंग, वेयर इज आवर करियर पाथ गोइंग, और वेयर इज आवर एजुकेशन लेवल गोइंग, व्हाट वी आर डूइंग इन आवर रियल लाइफ, ऑल दीज थिंग्स जो हम अपने बारे में सोचते हैं और है ना, अटेंड हम करते हैं, अरे यार हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कर दिया अपने साथ, ऐसा होता है बहुत बारी. सो दैट इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. Sometimes it is also called self-talk. It is crucial because it provides a person within an opportunity to access self or a situation. ये हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा या तो बहुत अच्छा कर दिया या बहुत कुछ गलत हमारी लाइफ में हो रहा है. Any situation wherein we think that we need to assess ourselves कि हम क्या कर रहे हैं, या बहुत अच्छा कर रहे हैं तो भी, या कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो भी, to assess anything or to assess any situation also. Sometimes we think about ourselves and बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेरी क्रूशियल डिसीजंस और वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस. सो दोज डिसीजंस का जो एक डिसीजन मेकिंग जो एक पावर होती है, या एक डिसीजन मेकिंग एक तरह से अथॉरिटी हमारे पास ही अपने लिए, तो वी असेस द सिचुएशन एंड वी टेक द डिसीजन वेदर वी शुड गो फॉर दिस और नॉट, वी शुड डू दिस और नॉट. तो कुछ भी काम करने से पहले अगर हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं और असेस करते हैं, कोई चाहे सिचुएशन हो या अपने आप को ये कि हम क्या मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मैं करने जा रही हूँ, या नहीं कर सकती, कैपेबिलिटी है नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दोज ऑल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल. मतलब एक तरह से बात प्रॉपर हो, क्योंकि कोई और पर्सन से तो हम बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग लाइक विद इन अस and thinking about ourselves and commanding ourself or our body with the help of our brain, कि हम कुछ सोचकर डिसीजन लेते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं अपने ही लिए. दैट इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. नाउ सेकंड इज इंटरपर्सनल, जैसे मैंने आपको इंटरपर्सनल. So interpersonal communication is taking place within like other people, from one person to another or maybe to more people also. तो ये levels of communication हो गए, क्या इंट्रा और interpersonal हो गया. Third is transpersonal communication. So it takes place within a person's spiritual domain. Transpersonal, the purpose of transpersonal communication is to realize selfhood, enhance spirituality and answer questions that are spiritual in nature. Spirit से क्या समझते हैं आप लोग? Spirit से क्या समझते हैं? We all have that. We all have one spirit, right? हमारी एक तो बॉडी और एक हमारी एक स्पिरिट है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अंतरात्मा. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम है, कोई बहुत गलत काम है, इवन इफ समबडी वुड टेल यू टू डू दैट, इवन इफ योर पेरेंट्स वुड टेल यू टू डू दैट, आपका स्पिरिचुअल डोमेन जो है वो अलाउ नहीं करता कोई काम करने के लिए. सपोज इफ समबडी वुड आस्क यू टू मर्डर समबडी, वुड यू थिंक दैट यू वुड बी एबल टू डू इट? सो एक वो अंदर बोलते हैं ना, अंदर से नहीं आ रहा मेरे वो काम करने के लिए. बहुत बार ऐसा हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात बोलते हैं कि मेरे को ये काम करना तो था, मैं करना भी चाहता हूँ, बट अंदर से ये चीज नहीं आ रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए. तो वो होता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम विद इन अस, ओके, एंड it is also again helping us to enhance something, to enhance and to realize selfhood. Selfhood का क्या मतलब हुआ? Self का मतलब अपने आप, selfhood मतलब अपने ही बारे में कुछ realize करना, और वो कोई भी given situation में हो सकता है. So that is transpersonal communication. So interpersonal, intrapersonal, transpersonal communication, ये levels of communication के parts हो गए. And fourth part would be small group communication. कोई छोटा स्मॉल ग्रुप है, जैसे कि हम स्मॉल ग्रुप में ग्रुप डिस्कशंस भी आ सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है 10-12-15 लोगों के बीच में, कुछ भी ऐसा डिस्कशन हो रहा है जो कि वो सारे लोगों को हम देख भी सकते हैं और उन सब लोगों को हम एक ही साथ सुन भी सकते हैं. इतना छोटा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन वो ग्रुप होता है, इतना स्मॉल होता है दैट वी कैन इंटरैक्ट एंड लिसन टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अवेलेबल इन दैट ग्रुप, चाहे वो कुछ बोल रहा हो या अपना कोई पॉइंट रख रहा हो, अग्री कर रहा है किसी बात से, डिसएग्री कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो हम बेसिकली फेस टू फेस होता है. एंड फेस टू फेस तो होगा ही, प्लस ऑडिबल भी होगा, ऑडिबल और मे बी विजिबल एज वेल. नेक्स्ट इज पब्लिक कम्युनिकेशन. ये सारे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर हमने बाइफिकेट किए हुए हैं. पब्लिक कम्युनिकेशन हो गया, इट इज विद इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहां पर हो सकता है हम हर पर्सन की बात को ना सुन पाए,
जब तक सारे लोग मिलकर इकट्ठा एक ही कोई वर्ड या एक ही कोई सेंटेंस या एक ही कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं करेंगे, तब तक शायद वो उस एक पर्सन को सुनाई ना दे. पब्लिक कम्युनिकेशन जनरली टेक्स प्लेस विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वेरिन इट कैन बी कि पूरी पब्लिक का कोई एक पर्सन एड्रेस नहीं कर रहा, सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि वन पर्सन एड्रेसिंग इन पब्लिक, तो सारे लोग उसको सुन रहे हैं, बट अगर वो कोई ओपिनियन मांगता है उस लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल से एज अ फीडबैक और वट एवर, तो वो लोग उसको फीडबैक देने के लिए मतलब दैट सेंटर इज मे बी ही इज नॉट केपेबल इनफ टू टेक द फीडबैक इन अ क्लियर टर्म्स. सारे लोगों को शायद वो फेस टू फेस देख भी नहीं सकता, सारे लोगों को फेस टू फेस शायद सुन भी नहीं सकता. सो ऑडिबल एंड विजिबल होना सारे लोगों का इट इज नॉट पॉसिबल इन पब्लिक कम्युनिकेशन. So it requires essential skills to influence people at large. देखो जैसे कि अब why we say कि public communication में एक skill चाहिए, essential skill चाहिए हमें जो कि influence कर सके public को. हर किसी इंसान को large number of people नहीं सुनते. अगर 100 लोगों को suppose किसी आदमी को सुन रहे हैं तो obviously वो 100 लोग कम से कम उस person को अपने से किसी न किसी sense में better समझते हैं, एक चीज समझते हैं, और दूसरा या फिर वो नहीं भी समझते तो एटलीस्ट वो कहीं एक बेटर पोजीशन पे उनसे है. ठीक है, ये तभी पब्लिक कम्युनिकेशन हो पाता है कि कोई भी एक पर्सन के पास स्किल होना चाहिए सो दैट वो कुछ बोल रहा है तो बाकी लोग उसको सुन रहे हैं और उससे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अग्री भी करेंगे और जो वो कहेगा सुन. जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेनेवर पीएम एड्रेसेस द नेशन, ठीक है, वो चाहे मन की बात कर रहे हैं या व्हाटएवर कर रहे हैं, तो ही इज एड्रेसिंग जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं सपोज हमारे कंट्री में, तो उन सबको वो एड्रेस कर रहे हैं थ्रू सम मीडिया. He may not be able to get the feedback from every one of them. He may not see everybody. He may not listen everybody, but he is passing some communication, and we all are listening. Why? या तो हम समझते हैं कि वो हमसे बेटर है, या फिर नहीं भी अगर हम समझते हैं तो भी in any situation he is better than us. He is at a better position. चाहे हम पीछे से कुछ भी बोलते हैं किसी को, but he is the PM of the country, right? And we are not at his position, and he is anyhow better than us. So public communication is this. Next is organizational communication. एक हो गया organizational communication. It takes place when the individual groups within the organization communicate. Now public में तो ये होगा कि कोई भी person हो सकता है public में, चाहे कोई किसी कंपनी का CEO जा रहा हो उस public में, चाहे किसी कंपनी कोई भिखारी जा रहा हो, चाहे कोई बेगर ही हो. So public communication में या मैम पॉलिटिकल मैम, कोई भी पर्सन, इवन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, इवन क्या पता जो पर्सन एड्रेस कर रहा है उसी का ही कोई सेक्रेटरी हो, उसी का ही कोई और चमचा घूम रहा हो, या उसी का ही कोई ग्रुप का कोई पार्ट में भी हो, या उसी का कोई असिस्टेंट हो, या समथिंग, एनीबडी. पब्लिक में कोई भी पर्सन किसी भी बड़े से बड़े लेवल का कहीं पर और छोटे से छोटे लेवल का से भी आकर एक पब्लिक को क्रिएट कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को क्रिएट कर सकता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर एक और सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इफ एनी कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस एट इन्फोसिस, सो इन्फोसिस इज अ प्लेस जहाँ पर भी नोटिस बोर्ड है, या सपोज हमारा कॉलेज एशलॉन इज अ प्लेस, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड लगा, नोटिस बोर्ड पे कोई कम्युनिकेशन, सपोज रिटन कम्युनिकेशन ही है, वो हमने डिस्प्ले कर दिया. अब वो कम्युनिकेशन किसके लिए होगा? जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के लिए होगा. बाहर कोई रोड पर जा रहा पर्सन है एंड ही इज नॉट एसोसिएटेड एट ऑल विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए कोई कम्युनिकेशन नहीं है. So organizational communication takes place only when the individuals and the groups within organization communicate. किसी भी organization के members के बीच में ही, या कोई कंपनी हम गूगल ले लेते हैं, इन्फोसिस ले लेते हैं, फेसबुक लेते हैं, कोई भी एक कंपनी जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो is taking place between or among the people of that organization, and they all are belonging to the same organization से वो associated या belong कर रहे हैं, then only we will call it organizational communication. ठीक है. अब चौथा पार्ट आ गया हमारा बेस्ड ऑन दी पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे था बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन में पहला है वन वे कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन होता है कि हमने एक जो सेंडर है उसने मैसेज जो है पास कर दिया, फीडबैक की जरूरत नहीं है. सेकंड टू वे कम्युनिकेशन तब होता है जैसे सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कुछ, and I don't give you any right to speak, I don't give you any right to even chat or anything. आप अपना feedback कुछ नहीं दे सकते. I will come and deliver the lecture and go without asking you feedback. समझ आया नहीं समझ आया, आपको कुछ opinion देना है, कुछ question पूछना है, कुछ करना है, वो नहीं अगर होगा. So
then that will be a one way communication कि मैंने आया, मैंने कुछ बोला, मैं आई, मैंने आकर अपना एक information पास किया आप लोगों को, कुछ मैसेज दिया, डिलीवर करा, and I go back. I don't take any feedback from you guys. So then it is one way communication. But if we really wait for the receiver, we ask for their confirmation, we ask for their queries, we ask for their feedback and all those things, कि दूसरी पार्टी को भी communicate करने का चांस दिया जा रहा है, that is two way communication. ठीक है, सो वन वे हो गया कि बहुत एग्जाम्पल देखिए इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन इज लेक्चर डिलीवर्ड इन अ क्लासरूम. सो लेक्चर डिलीवर्ड इन अ क्लासरूम भी it is only when the other people are not communicating, when the students are not communicating and we are not, and they are not participating and we are not asking for their queries also, or they are not giving us any feedback कि lecture ठीक था, नहीं था, अच्छा था, बुरा था, knowledgeable था, नहीं था, time waste हो गया, या whatever kind of, because it is a process that teacher has to come, deliver the lecture and go, irrespective of seeing whether the students are understanding it or not. That is one way communication, but it should not be one way. Even the lecture should not be one way communication, and there should also be two way communication. क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, लेक्चर्स का भी एग्जांपल वन वे में इसलिए देख, क्योंकि जो सेकंड पार्टी है, जो रिसीवर है, उसका जो कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है. सेकेंड पार्टी कुछ बहुत कम बोलेगी, अगर बोलेगी भी तो, या एंड में जाकर अपना फीडबैक देगी. सो टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है टू एंड फ्रो, बात चल रही है दो लोगों में, दो लोगों में बात करें. सपोज मैंने कुछ आपसे बात की, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने उसका जवाब दिया, फिर उसी बात में से मुझे कुछ और समझ में आया, मैंने आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया. लाइक interview is a two way communication. One person will ask something, second person has to answer, he has to answer. देन वो कुछ बता रहा है, अपना आंसर दे रहा है, उस आंसर में से ही कुछ और क्वेश्चन इंटरव्यूअर को लगा मुझे पूछना है, उसने फिर अपना एक क्वेश्चन पूछ दिया, फिर उसको एलैबोरेट करने के लिए फिर इंटरव्यूअर विल अगेन आंसर. सो दैट इज टेकिंग प्लेस जहां पर कि दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रॉपरली, इज टू वे कम्युनिकेशन. ठीक है, and audience may raise the question, add the information, ideas and opinions on the subject. जैसे कि suppose two people are getting interviewed or something, or maybe there is that interview can be telecast हो रहा है उसका, suppose online कहीं पर या किसी भी जगह, और उस वहां पर ऑडियंस भी हैं. सो देन ऑडियंस में रेज देयर क्वेश्चंस, जैसे कपिल शो आता है, इफ यू गाइस नो इट. सो वहां पर इंटरव्यू हो रहा है, कपिल इज द पर्सन हु इज द, यू कैन से, होस्ट ऑफ द शो, बट ही कॉल्स द गेस्ट्स, और वो गेस्ट से क्वेश्चंस पूछ रहा है, गेस्ट अपने ओपिनियन बताते हैं, फिर तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है. दोनों में से कोई भी एक बहुत टाइम के लिए चुप नहीं बैठता, मतलब दे बोथ आर कन्वर्सेटिंग आफ्टर लाइक शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, or audience may raise their questions and all that can also be part of two-way communication only. वन टू वन कम्युनिकेशन हम बोलते हैं किसको, थर्ड पार्ट है इसका वन टू वन, यानी कि जो बहुत बार अगर इंटरव्यूअर सिर्फ एक ही है जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, और पैनल में इंटरव्यू नहीं हो रहा, यानी कि एक आदमी दूसरे एक ही आदमी से बात कर रहा है, वन पर्सन इज द सेंडर एंड द अदर पर्सन इज द रेसिपिएंट और दी रिसीवर, एक बारी में एक ही पर्सन बोल रहा है और दूसरा पर्सन सुन रहा है, तो वो वन टू वन कम्युनिकेशन होता है. हम बहुत बार अपने कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं. या सपोज कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, या कोई किसी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी को डिस्कस करना है, सपोज आप कुछ अपना एक ऐसा पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहते हैं अपने किसी फैकल्टी मेंबर से, किसी टीचर से, कुछ भी, तो आप नहीं चाहते कि सबके सामने वो चीज़ आप डिस्कस करें, तो आप टीचर को बोल सकते हैं कि मैम मुझे आपसे वन टू वन बात करनी है, या सर मुझे आपसे वन टू वन बात करनी है. दैट इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन, कि देयर शुड बी ओनली यू हु विल बी लिसनिंग, I should be speaking and there would be nobody else. That is one to one communication. वन टू मैनी कम्युनिकेशन हो जाता है अगर सपोज कोई इंटरव्यू हो रहा है और पैनल बैठा हुआ है, सो दैट कैन बी वन टू मैनी. But generally that would not be a good example of one to many, क्योंकि one जो है वो पर्सन बेसिकली सेंडर है, और टू मैनी को क्वेश्चन वो कर रहा है, या दो से ज्यादा लोगों को, एक से ज्यादा पर्सन को, दो को, तीन को, चार को एड्रेस कर रहा है वो, तो लिसनर्स वुड बी मोर and the center would be one. That is one to many. For example, a nurse providing health education to a community is an example of one to many communication. Suppose एक नर्स है या एक डॉक्टर है जो कि सिमिलर प्रॉब्लम के पेशेंट्स को या किसी को एड्रेस अगर कर रहा है या एजुकेट कर रहा है कुछ सेम कम्युनिटी को, सो दैट इज वन टू मेनी कम्युनिकेशन की. जो मेनी लोग हैं वो सेम इंटरेस्ट के होने चाहिए. सेम इंटरेस्ट का मतलब
जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो उससे रिलेटेड सारे लोग होने चाहिए जो उसको लिसन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। मैनी टू वन में ये हो सकता है, जैसे कि जो मैंने इंटरव्यू का आपको बताया कि पैनल ऑफ द एक्सपर्ट अगर बैठा हुआ है तो पैनल ऑफ द एक्सपर्ट वुड बी द वन हु वुड बी द फर्स्ट पार्टी जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पैनल बैठा हुआ है और हम चाहेंगे एज एन इंटरव्यूई अगर, तो they will start conversating, we'll just greet and they'll start, okay, tell us about yourself or whatever they want to ask. So many to one, अब उसमें जो बात कर रहे हैं वो तो many है, एक पैनल में तो दो हो सकता है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 6 लोग हो, लेकिन वो बात किससे कर रहे हैं, एक ही आदमी से कर रहे हैं, which is interview. So interviewers when are more and interviewee is one. बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट करके काम किया करिए. That will be many to one communication. ठीक है. नाउ फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन या 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये मैं आपको देख लेती हूँ सिलेबस में कहाँ आ रहा है. 7 C's आपका था, मैं या तो उसको स्प्लिट कर दूं, प्रोसेस, प्रिंसिपल, 7 C's. चलिए ठीक है, 7 C's भी इसी में ही कवर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ. फैसिलिटेटर ऑफ कम्युनिकेशन, मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को स्प्लिट कर दूंगी और उसको 7 C's के नाम से सेव कर दूंगी, फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन को, क्योंकि 7 C's आपको सिलेबस में अगर आप देखेंगे सेकंड यूनिट में आपको अलग से दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट आर दोस C's? C means that there would be some word which is starting from C, are all these 7 words. So when we say what are those 7 C's, are these: completeness, clarity, courtesy, consideration, conciseness, concreteness, correctness. ये 7 हैं, आपको प्लीज ये याद करने पड़ेंगे सारे. अगर क्वेश्चन 7 C's पर आता है कि 7 C's में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उन C's से ये सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, जो कि हमें ये 7 जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि करेक्टनेस है, कंप्लीटनेस है, ऐसा नहीं कि हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट हो. इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. कंप्लीटनेस का मतलब दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म टू दी सेंडर. ठीक है. करेक्ट भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी को कम्युनिकेट कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है या झूठ है, विच इज नॉट राइट, ट्रूथ नहीं है. ठीक है. ये सारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हो गए. और बाकी सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं कोई भी कम्युनिकेशन को, वो पर्सन का एक एटीट्यूड हो गया, पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा वो कम्युनिकेट प्रॉपर्ली किसी भी चीज़ से. इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, गेटिंग फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन. एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर. बाकी सारे फीचर्स कम्युनिकेशन के और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के और क्या हैं, ये सारे हम पॉइंट्स डाल ही सकते हैं उसमें. वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस. वार्मथ का मतलब होता है कि एक तरह से हम जब किसी से कोई बात कर रहे हैं तो एक बात करने के 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं, 2 तरह से हम बात कर सकते हैं, जिसमें कि एक बहुत पोलाइट मैनर होगा, दूसरा बहुत अब थोड़ा सा लेस पोलाइट अगर है तो लोग क्या करते हैं, जनरली बहुत पोलाइट, हर कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट या अच्छे मैनर में बात नहीं करता. जो लोग करते हैं उनको लोग सुनना पसंद करते हैं और उनसे बात भी करना पसंद करते हैं, बट जो लोग रूड होते हैं उनसे जनरली लोग कम्युनिकेट करना ही पसंद नहीं करते हैं. सो वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस का मतलब ये भी नहीं कि वो हम एक ऐसे कुछ स्लैंग्स यूज करने लग जाएंगे कि नहीं हर कोई हमारा फ्रेंड है, या फ्रेंड्स के बीच में तो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीनेस भी हो जाती है और बातें किसी और लेवल पे ही चली जाती हैं. बट वेन एवर वी आर, चाहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जो हमने ऊपर अभी इतने सारे टाइप्स पढ़े हैं उसके थ्रू, तो वो हम राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स हमें रखना है. रिस्पेक्ट भी सामने वाले को करना है, और रिस्पेक्ट हम कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज करें जिससे कि सामने वाले पर्सन की डिसरिस्पेक्ट हो. वी शुड नॉट हैव दैट गोल एंड वी शुड नॉट हैव दैट बेसिक इंटेंशन. हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करें इसलिए हम कम्युनिकेट करें, बट रादर वी शुड नॉट कम्युनिकेट. इफ यू डोंट लाइक समबडी वी शुड अवॉइड communicating with that person, and we should not be disrespecting anybody. So that is what is, you can say, that is one of the features of a good communication, because we are studying here what is good communication, right? Then empathy क्या होता है, किसी को समझ आता है empathy word meaning, पता है किसी को? मैम सिंपैथी का तो पता है मैम.
सिंपैथी तो अलग चीज हो गई, एम्पैथी अलग वर्ड होता है। एम्पैथी का मतलब होता है, जैसे सिंपैथी तो किसी के लिए वो करना कि आपको दया दिखाना, तरस आ गया किसी के ऊपर, तरस। किसी बात पे आपको लगता है वो इसके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, कुछ बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, थोड़ा सा पिटी दिखा देते हैं हम लोग। एम्पैथी का मतलब होता है कि अगर हम कुछ, मतलब सामने वाला पर्सन के ऊपर कुछ बीत रही है और हम उसकी जगह पर सहानुभूति। आपको रख के सोचें। Sanubuti, I don't know whether it would be the right word or not. I'm trying to explain you the meaning of empathy is that if we are able to understand the other person's situation the way it is. When I say situation, के मतलब अगर कोई person के पास suppose कुछ बहुत बुरा किसी के साथ हुआ है, suppose कोई बहुत major incident किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया, तो आप उसके, कोई भी इंसान के साथ अगर वो ऑलरेडी पहले हुआ होता है, then only the other person can understand his pain. एक होता है ना कि तुम्हारे बोलते हैं हम कि जिसके साथ बीतती है उसको ही पता होता है, तो ऑब्वियसली ये बात सच है। बट एम्पैथेटिक होने का मतलब ये है कि यू शुड एटलीस्ट बी पुटिंग योरसेल्फ इन दी अदर्स प्लेस। मतलब किसी भी आदमी की सिचुएशन को समझना कैसे बेस्ट समझ पाएंगे हम, जब अपने आप को उसकी जगह पर रख के सोचेंगे, तब हम एम्पैथेटिक होंगे उसके लिए। नहीं तो हम उसकी सिचुएशन को कभी समझ ही नहीं सकते, वेदर ही इज सैड, वेदर ही इज हैप्पी, व्हाटएवर ही इज, वी हैव टू बी एम्पैथेटिक टू नो दैट हाउ द अदर पर्सन इज फीलिंग और व्हाट द अदर पर्सन स्टेटस इज, क्या वो सोच रहा है, क्या वो कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। ठीक है, बीइंग एम्पैथी इज दैट, बीइंग एम्पैथेटिक इज दैट के knowing other person or maybe understanding other person's situation by putting ourselves at his place. Barriers of communication. Next second, let me go to your syllabus again. Barriers of communication. Types of communication we already have studied. Now barriers of communication की अगर मैं बात करूं, this is again this particular slide which is of 50 pages or 50 slides basically. ये slides में ना हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस जो सेकेंड यूनिट का है वो कवर हो गया। एक मिनट मैं आपका अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ पहले, एक मिनट मुझे दीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि क्लास और हो सकती है कभी भी। Okay, so if you would refer your syllabus, second unit का last topic है barriers of communication. What I'll do is I'll split this slide into topics, topic wise, कि barriers of communication क्या होते हैं और types of communication को अलग से split करके देखूंगी, मैं कोशिश करूंगी। Otherwise you can refer this one slide also for your unit 2 hopefully. तो अगर हमारा unit 2 पहले complete होता है तो maybe I'll give you an assignment for unit 2 first, और हम MCQ भी unit 2 का कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग unit 1 start कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर का मतलब होता है अड़चन, एक तरह से किसी भी चीज को रोकना, रुकावट होना, रुकावट। कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है या जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई मैसेज पास करना है, कोई इन्फॉर्मेशन पास करना है, तो ये बैरियर्स हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस ठीक तरह से नहीं होता। ठीक है, बैरियर्स क्या होंगे? बैरियर्स आर दोज हर्डल्स बेसिकली, और दोज प्रॉब्लम्स which due to which the communication process does not take place properly or efficiently or the way we should
वी वांट इट, कि जैसा भी हम प्रोसेस चाह रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन या कुछ भी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो उस तरह से अगर कम्युनिकेट नहीं होता तो वो क्यों नहीं होता, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल लाइफ की बात करूं अपनी, तो हम फोन पे बात करते हैं फॉर एग्जांपल, बहुत बार हम बात कर रहे हैं, हम दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक से बात हो रही है, सब कुछ ठीक, बहुत अच्छा चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर पास हो रहा है, एक पर्सन कुछ बोल रहा है, दूसरा पर्सन उसको फीडबैक भी दे रहा है या बात भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है ओवर दी कॉल। बीच में ऑल ऑफ अ सडन किसी एक का नेटवर्क चला जाता है, नेटवर्क की वजह से दूसरे पर्सन को उस सुनाई ही नहीं दिया, एंड द पर्सन हु वाज द सेंडर, जो वो मैसेज बोल रहा था, उसको लगा कि उसने अपना मैसेज प्रॉपर पास कर दिया और दूसरे पर्सन को वो मिल गया। तो वो क्या हो गया कि अब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पहले वाले पर्सन को लगा मैंने तो बता दिया था, मैंने तो कम्युनिकेट ठीक से कर दिया, दूसरे पर्सन को वो चीज़ समझ नहीं आई या रह गई, या उसको भी लगा, उसको शायद ही लगा इसने कुछ बोला ही नहीं, या हो सकता है नेटवर्क दूसरे की तरफ से चला गया हो, एनीथिंग। सो दिस इज वन ऑफ द बैरियर ड्यू टू विच दैट कम्युनिकेशन कुड नॉट टेक प्लेस द वे इट शुड, जैसे होना चाहिए था वैसा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। सो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो कि किसी भी कम्युनिकेशन के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, is barrier understanding. So if you get a question, long question, suppose what is barriers of communication, so then we'll have to make them understand. पहले तो barrier of communication में सबसे पहली चीज तो हम barriers का मीनिंग लिखेंगे कि क्या होता है barrier, क्या होता है a barrier of communication, क्या होता है, then those problems which are stopping or not letting the communication take place in the right manner as all barriers. And barriers basically are the problems which are faced between टू कम्युनिकेटर्स, चाहे वो सेंडर और रिसीवर हो या दो से ज़्यादा का अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनके बीच में भी कुछ भी बैरियर्स अगर आते हैं तो वो सारे बैरियर्स कम्युनिकेशन के बैरियर्स हम कहते हैं। और ये बैरियर्स जो हैं इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहला टाइप है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल जैसे कि पुअर अटेंशन ड्यू टू मेमोरी प्रॉब्लम। फिजियोलॉजिकल रिलेटेड होता है एक पर्सन के ब्रेन, बॉडीली, इस सब चीज़ों से रिलेटेड, बॉडीली से जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए, जिसमें कि पहला है पुअर रिटेंशन ड्यू टू मेमोरी प्रॉब्लम। रिटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ठहराना, ठहराना। पुअर रिटेंशन, ठहराना मतलब हम किसी भी चीज़ को याद रखना ड्यू टू मेमोरी प्रॉब्लम। अब मेरा मेमोरी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कोई एक नंबर बोला, कम्युनिकेट किया कोई एक नंबर मुझे ओवर द फोन कि ये नंबर है, नंबर वॉज ऑफ 10 डिजिट्स और 12 डिजिट्स, और वो एकदम से मैंने नहीं याद कर पाई। तो शॉर्ट टर्म मेरा प्रॉब्लम है, ये मेमोरी का प्रॉब्लम है कि मैं वो नंबर नहीं याद कर पाई। दूसरे पर्सन ने तो इजीली मुझे बता भी दिया सब कुछ, मैंने सुन भी लिया ठीक से, बट क्योंकि पुअर रिटेंशन था ड्यू टू मेमोरी प्रॉब्लम। कुछ लोग होते हैं जो 10 डिजिट का नंबर एकदम से याद भी कर लेते हैं, या कुछ और एक एड्रेस, सपोज किसी ने कम्युनिकेट किया फोन पर कि मेरा ये एड्रेस है 501, दिस इज व्हाट इट इज, माई सोसाइटी इज दिस 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 दिस, और उसने फोन पर बोल दिया ठीक है यहाँ पर मुझे कोई चीज भेज देना आप, ठीक है, वॉट एवर कुरियर, सपोज कोई बात हो रही है, तो वो पर्सन ने बता दिया, दूसरे पर्सन ने सुन भी लिया, बट पुअर रिटेंशन की वजह से, जो कि मतलब मेमोरी उसकी इतनी नहीं थी कि वो चीज याद रख सके, तो इस वजह से एक बैरियर हो गया। कम्युनिकेशन हुआ बट एक्चुअली में जो होना था वो प्रॉपर काम नहीं हो पाया। यही चीज अगर हम उसको बोलते कि ठीक है अभी रुक जाओ, लेट मी नोट इट डाउन, जब मुझे पता है कि मेरी मेमोरी प्रॉब्लम है कि मैं वो चीज याद नहीं रख पाऊंगी, ये बोलेगा मैं याद नहीं रख पाऊंगी, चाहे वो नंबर हो चाहे वो कोई ऐसी चीज हो, तो जनरली व्हेन वी कम्युनिकेट वी डू इट ना, कि हमें अगर कोई कुछ ऐसी चीज बता रहा है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं और बोलते हैं लेट मी जस्ट गेट अ पेन एंड पेपर, और आप मुझे तब बताना बोलना, सो दैट आई कैन नोट इट डाउन, आई कैन मेक अ नोट ऑफ इट, बिकॉज आई नो कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, राइट। तो वो एक बैरियर हो गया कि हमारा मेमोरी का प्रॉब्लम है, पुअर अटेंशन है, और इस वजह से हम नहीं कम्युनिकेट कर पाए प्रॉपर। लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन की मेमोरी भी है, अगर वो ढंग से सुनता, अटेंशन रखता और वो ये चीज कर पाता, बट उसने अटेंशन नहीं दिया। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लास में लेक्चर चल रहा है, कुछ हो रहा है, वी समटाइम्स डू नॉट पे अटेंशन, तो उस टाइम पीरियड में जो अटेंशन चला गया, और उस टाइम में जो डिस्कशन हो गया जब आपका अटेंशन नहीं था, तो जो भी चीजें डिस्कशन हुई, चाहे आप वहां पर फिजिकली प्रेजेंट ही हो, चाहे आप क्लास के अंदर बैठे ही हो लिटरली, लेकिन अगर आपका अटेंशन नहीं है, सो इट इज एज गुड एज कि आप वहां नहीं थे। तो उस वजह से जो कम्युनिकेशन हो रहा था और आपके को भी वो कम्युनिकेट किया गया, आपने वो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से एज अ रिसीवर नहीं लिया। व्हाई? बिकॉज लैक ऑफ अटेंशन।
था, ये भी एक बैरियर है। डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस, अब कई बार क्या होता है कि वी आर नॉट फीलिंग वेल, हम लोग की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, हम जबरदस्ती बैठे तो हैं, बट बिकॉज वी आर नॉट वेल, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू, एंड वी आर डिस्कम्फर्ट, या हम कंफर्टेबली बैठे ही नहीं है, या सुन नहीं पा रहे हैं, उस जगह को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर्स। ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी क्लास ओवर होने वाली है, तो फिर ये बैरियर्स मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगी। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टाइम एवरीवन, हैव अ गुड डे, एंजॉय, बाय एवरीवन। मैम लीव कर सकते हैं मैम अब? हाँ जी। ओके।